जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का सेट देख रहे हैं जो वॉल्यूम 1 है। तो शुरू करते हैं। आज का 15 सेट है टोटल। तो आज सेट नंबर 1 देख रहे हैं, ज्ञान बिंदु का सेट है ये। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बोल रहा है पहला सवाल कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौन हो जाएंगे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 2 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो कौन हो जाएगा? दशपुर अभिलेख। कौन? दशपुर अभिलेख। किसकी विधता से प्रभावित होकर खुवारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। तो कौन हो जाएगा? 3 का सी हो जाएगा, अल बरूनी हो जाएगा। आगे बोल रहा है 4 नंबर बोल रहा है कि विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों को अधिपति का कहा गया है। तो किसको? हरिहर प्रथम को। किससे? हरिहर प्रथम को। बोल रहा पर छंद बौद्ध किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? शंकर को। आगे बोल रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। पहला नंबर है। बोल रहा है ठीक है। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी ठीक है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल निर्धारण किया जाता था, ये भी सही। 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे 7 नंबर बोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो क्या था? प्रजामंडल आंदोलन नाम था। 8 नंबर में बोल रहा है महात्मा गांधी एवं उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो कौन होते? तो जदो नांग थे। आगे बोल रहा है 9 नंबर में लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। तो किसके से हुए था बताइए। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के मिला था। ये 2, 3, 4। 10 नंबर में है फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो कौन थे? लुई। कौन थे? लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तब 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है। कौन विभाजित करता है? कौन चैनल? 10 डिग्री चैनल करता है। आगे है 13 नंबर निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है। किसका है बताइए। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। नहीं, सॉरी, तमिलनाडु का। हाँ, तमिलनाडु का होगा, तमिलनाडु होगा। ये तमिलनाडु सही है। बोल रहा है 14 के शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। कौन है बताइए। 14 के हो जाएगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। कौन? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है। तो किसकी होती है? नाइट्रोजन के। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन के। 16 नंबर में बोल रहा भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो रोबास्टा का किया जाता है। किसका? रोबास्टा का। 17 नंबर बोल रहा है लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। बोल रहा कोचिन 18 नंबर बोल रहा है कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। तो कौन देश के सहयोग से हुआ था? जापान के। किसके? जापान के। बोल रहा धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम था। तो सबसे कम किसका था बताइए। 19 का। बताइए। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बोल रहा है 20 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है 20 का बताइए।
तो किसका सी हो जाएगा। यूकान का पठार, ये वाला सुमिलित नहीं है, बाकी ये सुमिलित है, ये भी सुमिलित है, ये भी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पावनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो कौन हो जाएगा, मेहराब। कौन, मेहराब। आगे है 22 नंबर, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से है, तो यह है पश्चिमी घाट से। बोरा 23 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। तो कौन हो जाएगा, बताइए। ये होगा ओया सिबो, ओया सिबो। 24 में बोरा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो के गो हैं, 6 गो। मूल संविधान में के गो था, 7 गो। मूल संविधान में 7 गो। आगे बोल रहा है 25 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। 26 नंबर में बोल रहा है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा। आगे बोल रहा है ए में कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। बी बोल रहा है अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा। ये सही है, यही सही हो जाएगा। 26 के बी हो जाएगा। 27 का बोल रहा है स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया है। तो प्राक्कलन समिति का गठन किया जॉन मथाई ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ था, बताइए। 28 का 1993 हो जाएगा। 29 का स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, कौन नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव, ये नहीं थे। बोल रहा है 31 नंबर में मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के मिलान। अनुच्छेद ग्राम पंचायत ये तो होबे करेगा। 41, तो 41 का भी हो जाएगा। 31 का एक का हो जाएगा 1, ये सब सामने सामने। 41 का हो जाएगा 2, 44 का होगा 3, 48 का होगा 4। इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे है इधर 32 नंबर लोकसभा। 32 नंबर में बोल रहा है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। तो बताइए कौन थे। तो ये थे अनंत सैनम अयंगर। बोल रहा 33 नंबर में बोल रहा है ये मैथ है, तो मैथ को हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। 33 का हो जाएगा डी, 34 का होगा सी, 34 का हो जाएगा सी, 35 का हो जाएगा डी, 36 का होगा ये 1000, 37 का होगा 5:4, 38 का होगा सी, 39 का होगा 39 का ए, 40 बोल रहा है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। तो ऋणी। कौन, ऋणी। 41 नंबर बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि से ऋणात्मक विकास किया। तो किससे, तीसरी में राजा चेलैया समिति का संबंध है किससे है, बताइए। तो कर सुधार से, कर सुधार से। 43 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। 43 का सी। 44 बोरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा 45 का बी। 44 का बी। 45 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच संयुक्त व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। तो कौन हो जाएगा 45 का फिलिप्स वक्र। कौन हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। 46 नंबर बोल रहा है
भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में से को कौन सा संस्था निर्धारित करता है? तो कौन करता है? 46 के हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है, बी हो जाएगा। 47 बोल रहा भौतिक राशियाँ और इकाई मिलाने बोल रहा है। तब विद्युत प्रतिरोध का कुछ होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, यानी डी का एक यानी ये दोनों तो खत्म हो गया। अब बी और सी में होगा, तब बी और सी में तो इसका हो जाएगा एक का कोची हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। कोची बोल रहा है आयतन के कोची हो जाएगा घन मीटर, कौन हो जाएगा घन मीटर। आगे बोल रहा विद्युत धारा का ओम, कोणीय संवेग का हो जाएगा 3 और 3 का 2, यानी हो जाएगा 1 3 2 1, 1 3 2 1, यानी सॉरी 4 है, 4 3 2 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा 4 3 2 1। इसका आंसर सी हो जाएगा। बोल रहा है 48 नंबर, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो 48 का हो जाएगा बी, वोल्टता नियंत्रण से। 49 नंबर बोल रहा है ऐसे परिपथ जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लेक्लांसे सेल का। 50 का बोल रहा है कि ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 51 में बोल रहा है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घट जाता है। यही सही हो जाएगा 51 का ए। 52 में बोल रहा है, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। 52 को बोल रहा है बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो कौन सामग्री? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम का। 53 नंबर में बोल रहा है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश की रंग दिखाई देने का कारण है कौन? व्यक्तिकरण हो जाएगा। कौन? व्यक्तिकरण। बोल रहा 54 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तब कथीकरण 1 में बोल रहा है क्या कि ए वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, ठीक। 2 में बोल रहा है वाष्पीकरण द्रव की सतह से गलना क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है, ठीक ना। अब आगे पढ़िए। तो अभिकथन 1 असत्य है लेकिन कारण 2 सत्य है। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। आगे चलिए, इसका नंबर बी हो जाएगा। 54 का आंसर हो जाएगा बी। 55 बोल रहा है, 55 में चलिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 56 में है मिलान करने के लिए, तो हो जाएगा 56 का मिलान करते हैं, छोटा कर देते हैं। अब आइए 56 बोल रहा है हेमाटाइट का सूत्र कुछ होता है, हेमाटाइट का Fe2O3, Fe2O3 यानी बी का ए का 2 किस में है? एक ही में है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यही हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? तो कौन? लैक्टिक अम्ल। कौन हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और 58 बोल रहा है बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है?
तो किसका नहीं किया जा सकता है बताइए। 58 का हो जाएगा छानन विधि। कौन? छानन। 59 बोल रहा है डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का। किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड का। 60 नंबर वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या? विद्युत अपघटन का। विद्युत अपघट। 61 नंबर में पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो किस में क्या करते हैं? फाइनरोगेम्स में। किस में? फाइनरोगेम्स में। आगे बोल रहा है 52 में 52 बोल रहा है कि पादप कोशिकीय जंतु कोशिकीय से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो किसके बताइए? तो तारक का यानी सेंट्रियोल। 53 बोल रहा है कौन सा जोड़ा गलत है? तब बताइए 53 में कौन सा जोड़ा गलत है? आम हो जाएगा, अष्टी फल, ठीक है, अमरूद, सरस फल, सूरजमुखी, यही गलत हो जाएगा। ये सही है यानी सी। 53 का सी हो जाएगा। आगे चलिए 64 अधिकांश कीट सुवासन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट कैसे सुवासन करते हैं बताइए आप लोग। 64 का हो जाएगा 64 का डी हो जाएगा वातक रंध्र से। क्या? वातक रंध्र से। 65 बोल रहा है विटामिन होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं बताइए? तो विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। यही हो जाएगा, ये आंसर 65 का हो जाएगा। 66 बोल रहा है 66 में सुमिलित कीजिए, ठीक है, सूची 1 सूची 2 को। तो सूची 1 को सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा किस में बताइए? सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा कृत्रिम हीरा में। किस में? कृत्रिम हीरा में। एक का तीन यानी एक ही है। एक का 3 एक ही है, यह जी सी हो जाएगा। आगे बोल रहा है 67 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो किस में प्रोटीन नहीं है? 67 नंबर का बोल रहा है किस में प्रोटीन नहीं होता है, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा? कपास। किस में? कपास में। फिर 68 बोल रहा है तुमने मेरा दिल जीत लिया। ट्रांसलेशन बोलने बोल रहा है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे है ये 69। तो 69 का आंसर हम बता देते हैं इंग्लिश है, इसका डी हो जाएगा। 70 का हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। अच्छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो किसके? 71 का बताइए। का, आधा का और सा से। बोले जगदीश में कौन सा संधि है? तो कौन सा है? व्यंजन संधि है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कौन हो जाएंगे? मैरी लीला राव। बोल रहा है एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो किसका है? रूस का। किसका? रूस का। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है? दरभंगा कमला नदी के किनारे स्थित है। बोरा बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 77 का कितना हो जाएगा? 24-20-10। 24-20-10 से 27-31-15 यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, यही हो जाएगा। बोल रहा है 78 बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? तो कब मिली थी? 1661 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट 1916। पटना हाई कोर्ट का 1916 कब हुआ था? 1916। आगे है 80 नंबर कि
भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कहाँ? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। 81 नंबर में चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। 81 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 81 का 81 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? तो कौन? फ्लिपकार्ट। फिर कौन? फ्लिपकार्ट। आगे बोला, हाल ही में चर्चा में रही ये भी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है? तो किससे है? पक्षी से। किससे? पक्षी से। भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? तो किसका है? कतर का। किसका? कतर का। 84 नंबर में बोल रहा, हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड और IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया? तो कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। 85 बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के अधिकारी यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए? तो किसके हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश को। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य ने द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। 87 बोल रहा है कि हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा? तो भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा किया गया था। 88 बोल रहा, 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी में के फाइनल में निम्नलिखित में कौन सा टीम उप विजेता रहा था? तो कौन रहा था? विदर्भ। कौन? विदर्भ। 90 बोल रहा, 89 का 2 हो गया। 90 बोल रहा, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो आचार्य सत्येंद्र दास। सी हो जाएगा। बोल रहा है 91 नंबर, 91 बोल रहा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया है? आलोक जोशी को। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो किस उद्देश्य से? मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु से। बोल रहा 93, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? IIT दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। तो कब की गई है? तो 23 अगस्त को। दुनिया का पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का क्या नाम है? तो कौन है? आदिवी। कौन हो जाएगा? आदिवी। 96 नंबर बोल रहा है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो कौन किए है? पहली रिपोर्ट। 97 में हाल ही में पुरी यानी उड़ीसा के, पुरी कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में के भव्य मंदिर में से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। बोरा 98, हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म है? तो कौन हो जाए? बांस। हरा सोना कौन हो जाएगा? बांस। 99 बोरा, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 200 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन? खुशी यादव। 100 नंबर आज के लास्ट सवाल बोल रहा है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35
50% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की है? तो कब से? 8 जुलाई 2025 से। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।